प्रिय विद्यार्थी, बोर्ड के एग्जाम नज़दीक है और आपको तैयारी व्यवस्थित करनी है। व्यवस्थित से तात्पर्य यह है मेरा कि जो पढ़ो वो इस तरीके से पढ़ो कि आपको एग्जाम तक याद रहे। ऐसा नहीं हो बहुत सारा पढ़ लो और उसमें से भूल जाओ। व्यवस्थित पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण आपके गुरुजनों ने लगाए हैं उनको विशेष महत्व देना है। पूरे साल की मेहनत है। अब मैं सिल्वर वेडिंग वाले पार्ट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रश्न और उत्तर दोनों बताऊंगा जो आने की संभावना है। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू समय को समाज का सम्मानित बुजुर्ग माने जाने के लिए क्या क्या कार्य करते थे, यानी वो क्या क्या कार्य करते थे जो उनको बुजुर्ग बनाते थे, या यूं कहें उन्हें किस्मदार का चेला बनाते थे। तो पहला काम वो करते थे जनेऊ बदलने का काम। जनेऊ पुण्य का दिन अब ये किस महीने में आता है ये आप किताब में देखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। जनेऊ पुण्य का दिन किस महीने में आता है, ये कुमायूं क्षेत्र के लिए है। कुमायूं क्षेत्र से जो भी आते थे उनको घर बुला के और ये काम करते थे जनेऊ बदलने का। रामलीला, रामलीला की तालीम के लिए, शिक्षा के लिए अपना कमरा दे देते थे। कमरा देते थे, उनके पास क्वार्टर था और कमरा, उसमें से एक कमरा रामलीला के लिए देते थे। और होली गवाते थे। घर पर क्या गवाते थे? होली। तो तीन चार काम हो गए। पहला काम है जनेऊ बदलना। जनेऊ किसकी? जो कुमायूं क्षेत्र से आने वाले, ये भी कुमायूं क्षेत्र से थे। और रामलीला की तालीम के लिए कमरा देना और होली गवाना। एक पॉइंट और है जो आपकी किताब में जब पढ़ोगे तब मिल जाएगा, या आपकी सारी पुस्तकें उसमें से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई थी। यशोधर बाबू की आंखों में नमी का कारण क्या था? यानी आंखों में आंसू आ गए थे यशोधर बाबू के। उसका कारण यह था कि बेटे का स्वार्थी व्यवहार और उपहार। उपहार क्या दिया? एक पहनने के लिए सिल्वर वेडिंग का उपहार दिया था, गाउन पहनने के लिए। वो उपहार कहा और क्या कहा? आप दूध लेने जाओ तब ये पहन के जाना, आप बाहर जाओ तब ये पहन के जाना। आप है ना जब सुबह जाते हो दूध लेने तो फटा पुलोवर पहन के जाते हो तो बुरा लगता है कि बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पर और बाप फटा हुआ पहन रहा है। तो उनकी आंखों में आंसू आने का कारण यह था कि बेटे का स्वार्थी भाव है। बेटा यानी बेटे को मेरी तकलीफ से मतलब नहीं है, उसको इस बात से मतलब है कि लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ी पोस्ट पर बेटा है, उसका बाप फटे कपड़े पहन रहा है। तो इस कारण आंसू आ गए। आंसू आने के कारण वो था। अगला प्रश्न है इस पाठ से, हमारा तो सेब ही ऐसा ठहरा। सेब शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें बताया गया है कि वो किस्मदा के चले थे और अकेले जीने की उनकी आदत थी। धन संपत्ति जोड़ने की ज्यादा आदत थी नहीं, और रिश्तेदारों की मदद करने की आदत थी जैसे किस्मदा की आदत थी। उस अर्थ में इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है जो बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद तरीके से करना, बड़ा प्रश्न आएगा। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व निर्माण में किस्मदा का क्या योगदान रहा? तो जो जो किस्मदा की विशेषताएं थी वो इनकी विशेषताएं हैं। क्या था?
सबसे पहले ऑफिस वालों के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसे किशनदा करते थे। उन्होंने किशनदा को देखा था कि ऑफिस वालों के साथ कैसी हंसी मजाक करते हैं, कैसी बात करते हैं, वैसा ही वो करते थे। किशनदा की घूमने फिरने की आदत थी, उनकी भी थी। सामाजिक कार्यों में रुचि थी किशनदा की, उनकी भी थी। मकान खरीदने या न खरीदने, मकान उन्होंने बनाए नहीं, क्योंकि किशनदा की सोच थी कि मूर्ख लोग मकान में बनाते हैं और सयाने उसमें रहते हैं। और होली गंवाना, जनेऊ बदलना, रामलीला के लिए कमरा देना, ये सारी व्यक्तित्व के प्रभाव। और बताओ, मंदिर जाना। और आपको जो भी पार्ट में और याद आए तो 4-5 पॉइंट और जोड़ने हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, इसी पार्ट का है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये था कि व्यक्तित्व का प्रभाव रहा, दूसरा कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई है, किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई है। तो वो छवि है सुबह की सैर पर निकले किशनदा की है। किशनदा सुबह की सैर पर निकले हैं, कुर्ता पाजामा पहना है। किशनदा ने क्या पहना है? कुर्ता पाजामा। ऊनी गाउन पहना है। ऊनी क्यों पहना है? सर्दी होगी। और सिर पर गोल विलायती टोपी, विलायती कहते हैं विदेशी को। उसके बाद पांवों में देसी खड़ाऊ, देशी खड़ाऊ। खड़ाऊ कैसी होती है? और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी। तो किशनदा की कौन सी छवि है जो उनके मन मंदिर में अंकित है, मन में अंकित है, बसी हुई है? वो यह है, सुबह घूमने जा रहे हैं किशनदा और कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, ऊपर ऊनी गाउन पहना हुआ है, और क्या पहना हुआ है? गोल विलायती टोपी सिर पर। सिर पर क्या पहना? गोल विलायती टोपी, और पांवों में देसी खड़ाऊ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप तरीके से याद करना। आगे हम जून्स पार्ट के प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।